माँ के जाने के बाद चेहरा पर मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। दुनिया की एक अजीम तरीन दौलत माँ की हैसियत से हमारे सामने मौजूद होती है और उसकी असल अहमियत का एहसास उस दिन होता है जब उसका जनाजा हमारे कांधों पे होता है। जिन बच्चों को माँ जिंदगी में नहीं समझ में आती है, उन बच्चों को उस दिन जरूर माँ समझ में आ जाती है जिस दिन वो मनोमन मिट्टी के अंदर छुप जाती है। जिन बेटों को आज बाप नहीं समझ में आता है ना, उस दिन बाप का मकाम समझ में आता है जिस दिन दरवाजा सुनसान हो जाता है और बाप मिट्टी के अंदर छुप जाता है। तब पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी दौलत खोदी है, कितनी बड़ी नेमत खोदी है। आज महसूस करते होंगे मुफ्ती साहब किबला जब डिप्टी करके घर पहुंचते होंगे और इंतजार करने वाली आंखें इनकी राह में नहीं बिछी होंगी, उस वक्त एहसास होता होगा कि हमने कितनी अजीम दौलत खो दी है। इंतजार करने वाली आंखें तो माँ ही को मिली है, बाप ही को मिली है। जो दिए की तरह पूरी रात दहलीज पे बैठ के सुलगती रहती है वो माँ है। जो औलाद के इंतजार में कर्ब दर्द के साथ दरवाजे पे ढूंढ ढूंढ कर टहल टहल कर अपनी औलाद का इंतजार करता है वो बाप होता है। और जिस दिन ये दोनों चले जाते हैं उस दिन पता चलता है कि टाइल्स और मरमर लगा हुआ मकान भी कोई अहमियत नहीं रखता। झोपड़ी में अगर माँ है तो ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत लगता है, और महल को छोड़ के माँ चली जाती है तो वीरान हो जाता है। वो जमीन जहां माँ बैठकर दुआ करती थी, उस जमीन पे नजर पड़ती है तो दिल रोता है, आंखें बरसती हैं कि वो जगह मामूली जगह नहीं है। खजाना की हैसियत वो जगह रखती है जहां माँ बैठकर औलाद का इंतजार किया करती है। माँ की जिंदगी में ही बहार है साहब। माँ है तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, माँ ही है तो जो कपड़ा देख के मुस्कुराती है, माँ ही है तो जो चेहरा खिला हुआ देख के मुस्कुराती है। माँ के जाने के बाद चेहरा पढ़ने वाली निगाहें किसी के पास नहीं है। माँ के जाने के बाद आपके कपड़े की खूबसूरती देख के मुस्कुराने वाला कोई चेहरा नहीं है। माँ के जाने के बाद दुआ करने वाली कोई हस्ती नहीं है। बाप के जाने के बाद दुआ करने वाली कोई हस्ती नहीं। आप इनसे उनसे हजार लोगों से कहते फिरिए, जैसे मैं कहते फिर रहा हूँ कि हजरत दुआ कीजिए, बीमार हूँ, एक्सीडेंट हो गया है। और जब तक माँ थी मैंने पूरी जिंदगी कभी सफर की दुआ नहीं पढ़ी। जब तक माँ जिंदा थी कभी मैंने सफर की दुआ नहीं पढ़ी, इसलिए कि घर से निकलते वक्त मेरी माँ मुझे खुद दम करके भेजा करती थी, फूंक के भेजा करती थी कुल दरूद जो भी उसे याद था। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में कभी दुआ नहीं पढ़ी सफर की, इसलिए कि मैं इस अंदाज में घर से निकलता था कि मैं हूं खुदा के साथ, खुदा मेरे साथ है जब तक कि मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। भेजे गए फरिश्ते हमारे बचाव में जब हाथ साथ माँ की दुआ से उलझ पड़े, लेकिन अब जगह जगह दुआओं की जरूरत है, जगह जगह कहना पड़ता है। मौलाना मिनहाज साहब किबला दुआ फरमाइए, मुफ्ती असगर साहब किबला दुआ फरमाइए, मुफ्ती वसीम साहब दुआ फरमाइए, बाबू मंसूर रजा दुआ फरमाइए। बीमार हूँ, गिर गया हूँ, एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन माँ थी जिंदगी में, किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं थी। इसलिए कि माँ और बाप की दुआएं अल्लाह की बारगाह में इस तरह कबूल होती हैं कि मेरे आका अबू दाऊद शरीफ की हदीस में फरमाते हैं, दुआ वालिदैन वलदिही का दुआई लकुम, कि बाप और माँ की दुआ औलाद के लिए उसी तरह होती है जैसे पैगंबर की दुआ अपनी उम्मत के लिए हुआ करती है। तो माँ के जाने के बाद फिर वो दुआ का मकाम नहीं रहता, फिर हजार दुआएं होती रहती हैं।
और दुआओं से तो यकीनी तौर पे तकदीर बदल जाती है, लेकिन जो माँ की दुआ है, बाप की दुआ है, उनके जाने के बाद फिर मुयस्सर होने वाली नहीं है। ईद की लज्जत तो माँ की जिंदगी में है साहब, कुर्बानी का त्योहार तो माँ की जिंदगी में अच्छा लगता है, रमजान तो माँ की वजह से रौनक लगता है, और इनके जाने के बाद इफ्तार है, सहरी है, जिंदगी की बहारें हैं, दौलत का अंबार है, गाड़ी है, घोड़ा है, किसी की हैसियत नहीं रहती है जब माँ दुनिया से चली जाती है या बाप दुनिया से चला जाता है। औलाद मुस्कुराती रहती है, आफतें आती हैं कदम चूम के चली जाती है, तूफान आता है सर को सलामी देके गुजर जाता है, आंधी आती हैं बगल से गुजर जाती हैं, इसलिए कि साथ में माँ की दुआ रहती है, बाप की दुआ रहती है। और उनके जाने के बाद तो मामूली हवा में इंसान लड़खड़ा जाता है साहब, हल्की जुम्बिश में इंसान गिर जाता है। माँ की अजमत, माँ का मकाम और बाप की जो अहमियत और अजमत है, उस पर रात खत्म हो सकती है। और मेरी तकरीर यहाँ हो चुकी है, इस हवाले से घंटों नहीं 2-2 घंटा मैंने यहाँ तकरीर की है, माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, लेकिन आज वक्त नहीं है। उलमा इस्लाम की कसीर तादाद है, बताऊं कि माँ वो मुकद्दस लफ्ज है कि अंधेरे घर में सिर्फ माँ कह दीजिए, नाम की बरकत से रोशनी पैदा हो जाती है। घबराहट में लफ्ज माँ वो शब्द है कि ले लीजिए तो दिल को सुकून मिल जाता है। जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी वो माँ है। अब उस माँ की हैसियत और उस माँ का मकाम जिसको अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मुकद्दस में पेश फरमाया, इनके माँ बाप की अहमियत को, इनके मकाम और मर्तबे को, और दुआ का तरीका भी अल्लाह ने बताया। कहा कि मेरे बंदो, तुम पे जो तुम्हारे माँ बाप के सनात हैं, उन्हें सनात को तुम चाहो भी तो अदा नहीं कर सकते। अगर उनका बोझ हल्का करना चाहो तो दुआ करो अपने माँ के लिए, अपने वालिद के लिए, और कहो, तरीका भी रब ने सिखाया। वक़ुर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मौला मेरे माँ बाप पे रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की, बचपन में परवरिश की। आज जिस बच्चे को अपना बचपन याद रहेगा कभी बूढ़े माँ बाप को तकलीफ नहीं देगा। लेकिन आज हिंदुस्तान में जितने वर्ल्ड हाउस बने हैं, वृद्धाश्रम बने हुए हैं, कोई खाली है क्या? सब भरे हुए हैं। डॉक्टर की माँ, इंजीनियर की माँ, जज साहब की माँ, पढ़े लिखे लोगों की माँ, पढ़े लिखे लोगों के बाप वर्ल्ड हाउस वृद्धाश्रम में जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। 10 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी है, मेरा वजूद हिल गया। दोनों माँ बाप लेटर लिखते हैं अपने बेटे के नाम, जो इंग्लैंड में रहता है, कि मेरे लाल तेरी पढ़ाई के लिए मैंने जमीन बेच दी, अपना घर तक गिरवी रख दिया, लेकिन तुम बहुत बड़े ओहदे पे जाने के बाद अपने बाप को भी भूल गए और अपनी माँ को भी भूल गया। जो कुछ था वो सब बेच के हम लोग वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। मेरे लाल तू सलामत रखना, लेकिन आखिरी गुजारिश ये है कि हमारी मौत की भी खबर मिले तो तुम आने की कोशिश मत करना। हम दोनों की आखिरी ख्वाहिश है कि हम लोग मरने के बाद भी नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे आखिरी रस्म में मौजूद रहो। एक बाप का दर्द था, माँ का दर्द। अभी पबजी खेलने से एक माँ ने मना किया था लखनऊ में, बेटे ने गोली मार अपनी माँ को। अभी 2 महीना पहले एक लड़की बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने बाप और भाई को कत्ल कर दिया। 72 दिन के बाद वो पकड़ी गई। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि करके नेकी जो दरिया में डाल देता है, जमाना उस पे भी कीचड़ उछाल देता है। अमीर बाप का बेटा जवान होते ही ज़ईफ बाप को घर से निकाल देता है। माँ अकेली हो गई, बाप अकेला हो गया। 4-4, 5-5 बेटे हैं, किसी के पास वक्त नहीं है कि 5 मिनट अपने बूढ़े बाप के पास बैठे और पूछे अब्बू तबीयत कैसी है, खाना खाए कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, दवा ली कि नहीं आपने, आपकी तबीयत कैसी है, कहीं घूमना है, चलिए मैं घुमा दूं। बेगम को तो बड़े बड़े ये हॉल में और मार्केट में ले जाने के लिए टाइम है ना, मॉल में ले जाने के लिए टाइम है, लेकिन बूढ़ी माँ तरस रही है कि मैं के मुझे कोई ले जाता।
अपने घर को देख के आती, भाई भौजाई से मिल के आती, लेकिन औलाद के पास टाइम नहीं है। कल हम बेचैन थे तो बाप कांधे पे उठा के दिल बहलाता था हमारा। आज बाप अकेले बैठा हुआ, उसकी तबीयत बहलाने वाला कोई नहीं है। माँ अकेली बैठी हुई है, औलाद के पास इतना वक्त नहीं है कि देखे कि माँ के पास जो खाना पहुंचा है, कहीं रात वाला खाना तो बीबी ने नहीं दिया है, सुबह में जो रोटी है रात की बासी रोटी बीबी तो नहीं दी है, ये दाल की क्वालिटी क्या है, सब्जी का कंडीशन क्या है, वाच करने के लिए औलाद के पास टाइम नहीं है। वो तो बाहर से आया सीधे बेगम के रूम में चला गया, जबकि हक यह है कि पहले आके माँ से मिलता, पहले अबू से मिलता कि आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, उसके बाद जाता। लेकिन आज तो झोला लेकर माँ के सामने से, बेग लेकर बाप के सामने, सोचा कभी बाप के दिल पे क्या गुजरा होगा, माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा, जो बाप कभी हमें नहीं बोलता था। आते वक्त उसकी जेब में कुछ होता था कि बेटा को दूंगा, माँ चलो मैं गिफ्ट बांध के रखती थी पड़ोस से हुए कि स्कूल से बेटा आएगा तो उसे बांध खोल के दूंगी मैं। आज वो माँ तरस रही है सेब देने के लिए, बेटा के पास टाइम नहीं है। बाप तरस रहा है कहीं से बेटा एक स्पंज ला के नहीं दे पा रहा है, खैरियत तक नहीं ले रहा है। अकेला हो गया बूढ़ा बाप, अकेली हो गई बूढ़ी माँ। दवा की जरूरत नहीं है बूढ़े माँ बाप को, मोहब्बत की जरूरत है। उनके पास वक्त दीजिए, टाइम दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं कि सोते वक्त जो बेटा अपनी माँ को हंसा दे, अपने बाप को हंसा दे, कुछ कह के उनके दिल को हल्का कर दे, तो गोया नफिल नमाज पढ़ने का उससे सवाब अता किया जाता है। किसके पास टाइम है जो माँ को हंसने का मौका दे, बाप को मुस्कुराने का टाइम दे? वो तो इतना डांट देता है कोई माँ को कि फिर दोबारा अपने दिल की ख्वाहिश नहीं पेश कर पाती है। बाप को तो बेटा इतनी ऊंची आवाज में बोल देता है कि दिल की हसरत बेटे के सामने पेश करने की बाप को हिम्मत नहीं होती है। लेकिन बाप वो अजीम हस्ती है साहब, जो अपना सारा जख्म छुपा लेता है। बड़ी बड़ी बीमारियां हैं लेकिन औलाद से नहीं कहता है कि कहूंगा तो बेटा परेशान हो जाएगा। माँ बहुत बीमारी से परेशान है लेकिन औलाद को कहती नहीं है कि कहूंगी तो मेरा लाल कहाँ से इंतजाम करेगा, गाड़ी बेचने की नौबत आ जाएगी, जमीन मेरा बेटा बेच देगा, मेरे लिए परेशान हो जाएगा। माँ बीमारी छुपा लेती है, बाप बीमारी तक छुपा लेता है औलाद से साहब। और बाप का तो गम ऐसा है कि भूखे रहकर भी उसे कहना पड़ता है कि खाया हुआ हूं, प्यासे रहकर भी घर आता है मुस्कुराते हुए। दिन भर पानी तक नहीं मिला है बाप को, खाना तक नहीं मिला है, लेकिन कोशिश करता है कि शाम के वक्त घर जाऊं तो चेहरे पे बनावटी मुस्कुराहट लेकर आता है। वो जानता है कि अगर मैं उदास होकर जाऊंगा तो बीबी का चेहरा उदास हो जाएगा, मैं उदास जाऊंगा तो मेरे बच्चों के चेहरे उतर जाएंगे, इसलिए वो भूखे रहकर भी झूठ बोलता है कि खा के आया हूं। प्यासी रहकर भी माँ बोलती है कि मैं पानी पीऊं। माँ बाप वो हस्ती है जो खुद भूखे रहते हैं, चाहते हैं कि औलाद बेहतर खाए। बदन पे कपड़े अच्छे नहीं पहनते कभी, लेकिन माँ कभी भीख मांग के ईद में बेटा को कपड़ा बनवा देती है, बाप कभी रिक्शा चला के बेटा को नया कपड़ा सिलवा देता है। खुद पांव में चप्पल नहीं है, लेकिन जब दामन पकड़ के बेटा मचल जाता है तो माँ ने और बाप ने जो उसको विदा करते वक्त जेवर दिया था ना, गहना बेच के बेटे को चप्पल खरीद देती है, अपना जेवर बेच करके ईद में बेटे के लिए लिबास बनवा देती है। उम्मा होती है, बेटे के इलाज के लिए जो सब कुछ निछावर कर देती है वो माँ होती है। बाप जो सूद पे पैसा लेता है, जमीन बेच देता है औलाद के इलाज के लिए, वो बाप होता है। झोपड़ी में रह के औलाद के लिए ताजमहल का सपना देखता है, वो बाप होता है। सत्तू भूजा खाकर बेटों की प्लेट में बिरयानी देखना चाहता है, वो बाप होता है। कलम पकड़ना नहीं जानता है लेकिन चाहता है बेटा आईएएस बन जाए, वो बाप होता है। खुद पढ़ा लिखा नहीं लेकिन चाहता है कि बेटा डॉक्टर हो जाए, वो बाप होता है। बाप मेहनत करता है, माँ दुआ करती है साहब, फिर ये हस्ती दोबारा हासिल होने वाली नहीं है। माँ गिनती थी मुफ्ती वसीम साहब बबुआ, कल 5 रोटी खाए थे 2 ही खा लिए, क्यों? तबीयत ठीक है ना? माँ के बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि कल कितना खाए थे, कोई पूछने वाला नहीं है। रात के 2 बजे भी माँ ही पूछती है कि बाबू मिलाद से खाना खा के आए हो कि भूखे आए हो?
उसके बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा रात के 2 बजे घर जाने के बाद कि आप खा कर आए हैं या भूखे आए हैं, ये माँ हंसती है साहब। इसलिए अगर है तो इसका एहतराम कीजिए, अदब कीजिए। और अगर ये दुनिया से चली गई है तो दिल की अथाह गहराई से हमेशा जरूर रब से मगफिरत की भीख मांगिए। कहिए रब्बी रहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे मौला मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है।